नमो सिद्धाणं नमो ऐरियां नमो वज्रयाणं नमो लोई सर्वसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद दार्यो न धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। निज अवलोकन रूप भाव मिनी प्रतिगमन। पूरे दिन में या 15 दिन पक्की है ना, 15 दिन का और पूरे दिन का जो भी विभाव हुआ है, स्व का लक्ष्य नहीं किया, पर का लक्ष्य किया, स्व संवेदन नहीं किया, पर का ही वेदन किया, पर की प्रीति की, पर की ममता की, पर में ही एकता की, अपने को भूल गया, शरीर को अपना स्वरूप मान बैठा, रागादि में रम गया, अखंड चैतन्य ज्योति का अनुभव नहीं किया, अपने स्वरूप को भूल के अनंत प्रकार के विभाव भाव किए, ज्ञान स्वभाव की अनुभूति नहीं की, चैतन्य की वेदन नहीं किया, अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं होके विभाव दृष्टि की, पर्याय दृष्टि की, संयोग दृष्टि की, अज्ञान दृष्टि में अनंत काल रहा। वैसे 15 दिन में भी अज्ञान 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 मोह भाव में फंस गया, निर्मोही स्वभाव को लक्ष्य में नहीं लिया। अहिंसा स्वरूप मेरा स्वभाव है, अहिंसा स्वभाव को भूलकर हिंसक भाव में गया। सब सिद्ध भगवान होते हुए उसको पर्याय से देखा, शरीर वाला देखा, इंद्रिय वाला देखा और उसके प्रति मारने का भाव किया, 5 इंद्रिय के विषय को भोगने का भाव किया। परम सत्य स्वरूप चैतन्य भगवान को भूलकर असत्य का सहारा लिया, असत्य मोह में आकर असत्य का सहारा लिया, झूठ क्रोध मान माया के अधीन होकर मेरे आत्म स्वभाव की घात की, कसाई भाव में आया और कसाई वितरागी स्वभाव को भूल गया, इसकी घात की। परम ब्रह्म स्वरूप मेरे परमात्मा पवित्र भाव, आत्म रमणता रूप ब्रह्मचर्य भाव, उस भाव में नहीं रहा, पर में रमणता की, 5 इंद्रिय के विषय का सेवन किया, कोई भी अब्रह्म का सेवन किया हो, परिग्रह भाव में आया। मैं चैतन्य शुद्ध भगवान ज्ञानानंद परिपूर्ण परमात्मा
एक परमाणु मात्र का संयोग मेरे स्वभाव में नहीं है, फिर भी अनंत काल से परमाणु की आसक्ति, ममता, प्रीति, भाव परिग्रह किया और द्रव्य परिग्रह जमा करता रहा। धन, दौलत, वैभव, बाह्य पदार्थों का। ऐसी तरह अनंत गुणों की घात वाले भाव, विकार भाव, राग भाव, मोह भाव, हिंसक भाव, निंदा भाव, विकृति भाव, विभाव भाव, जो भी भाव याद करो और सब विभावों का प्रतिक्रमण करो और अपने चैतन्य स्वभाव में आ जाओ कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं अखंड चैतन्य ज्योति रूप परमात्मा हूँ। ये विभाव भाव मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो परिपूर्ण होते हुए भी जो भी विभाव हो गया है उससे निवृत्त हो जाऊं, निवृत्त हो जाऊं और अपने स्वभाव में निरंतर रहूं, निरंतर रहूं। ज्ञान वेदन में नित्य रहूं, स्थिर तत्व में स्थिर हो जाऊं। अब शब्द का भी विकल्प छोड़कर निशब्द बनकर अपने स्वभाव में आने रूप प्रतिक्रमण करो। निज स्वरूप, निज घर में आने का प्रतिक्रमण, निशब्द, निर्विकल्प। मैं एक अखंड ज्ञायक हूँ, परिणाम बिना का अपरिणामी हूँ। मैं तो अनादि अनंत ध्रुव एक रूप हूँ। बस परिणाम की नजर छोड़ दे। परिणाम मारा કર્યા વિના થાય છે। હું તો જાણનાર જાણનાર જાણનાર। एक ज्ञायक भाव में स्थिर हो जाऊं। सब निर्विकल्प होने का प्रयत्न करें। मैं हूँ।
निर्विकल्पो अहम निर्विचारो अहम। मैं निर्विकल्प हूँ, मैं केवल जाननहार अपरिणामी हूँ। परिणाम के ऊपर नजर नहीं करो। मैं अनुभूति स्वरूपी हूँ। अनुभूति हुई नहीं हुई, निर्विकल्प हुआ नहीं हुआ, मैं हूँ।
ओम शांति शांति शांति। समापना। एक जन बोला है, तू बुलाती समापना। (109) पेज नंबर 109। જગતના સર્વ જીવોને હું ખમાઉં છું, ખમાઉં છું, ખમાઉં છું. જગતના સર્વ જીવો મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. જગતના સર્વ જીવો સાથે મારે મૈત્રી ભાવ છે, મૈત્રી ભાવ છે, મૈત્રી ભાવ છે. જગતના કોઈ પણ જીવ સાથે મારે વેર ભાવ નથી, વેર ભાવ નથી, વેર ભાવ નથી. જગતના સર્વ જીવો સુખી થાવ, સુખી થાવ, સુખી થાવ. જગતના સર્વ જીવો શાંતિ પામો, શાંતિ પામો, શાંતિ પામો. જગતના સર્વ જીવોનું કલ્યાણ થાવ, કલ્યાણ થાવ, કલ્યાણ થાવ. જગતના સર્વ જીવો આનંદ પામો, આનંદ પામો, આનંદ પામો. મારા રોમે રોમે પ્રેમ ભાવ, મૈત્રી ભાવ, કરુણા ભાવ, દયા ભાવ, સેવા ભાવ અને સહિષ્ણુતાના ભાવ જાગો, જાગો, જાગો. મારા અણુએ અણુમાં ક્ષમતા, સમતા, સરળતા, નમ્રતા, સંતોષ, ગુણાનુરાગીપણું ક્ષણે ક્ષણે જાગૃત થાવ, જાગૃત થાવ, જાગૃત થાવ. મારા ઉપયોગની સજાગતા, યોગોની શુભતા, સ્વપરમાં સાક્ષી ભાવ સહજ રહે, સહજ રહે, સહજ રહે. મારા આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે જ્ઞાન ચેતના, દર્શન ચેતના જાગૃત થઈ, શુદ્ધ થઈ, સક્રિય થાવ, સક્રિય થાવ, સક્રિય થાવ. જય જ્ઞાયક ભગવાન, જયવંત વર્તે. सबको मिच्छामि दुक्कडम. अभी क्या करेंगे? स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरी लेनी है. आज नंबर लगेगा दे रहा है. प्रश्नोत्तरी ले रहे हैं सबको. प्रश्न बहुत है, जमा हो गया सबका, तो समाधान कर लेते हैं. और प्रश्न नहीं होगा तो मैं प्रश्न पूछूंगा. आखिर प्रश्नोत्तरी में दोनों होता है ना. कहाँ आप लोग पूछो ना, कहाँ मैं पूछूं. स्टार्ट कौन कर रहा है? चालू करके देना. ભૂતાર્થ સ્વભાવ એટલે શું? भूतार्थ त्रिकाल स्वभाव, जो जिसका अस्तित्व सदायमान रहता है उसका भूतार्थ स्वभाव. जिसका अस्तित्व सदाय रहता है उसको बोलते हैं भूतार्थ स्वभाव અને ધ્રુવ સ્વભાવ. भूतार्थ ने आश्रय सम्यक दर्शन, समयसार गाथा 11. समयसार नहीं 11 की, सॉरी गुजराती आ गई, वो पूछने वाले गुजराती. समयसार की 11वीं गाथा में बताया है कि भूतार्थ आश्रय सम्यक दर्शन.
भूतार्थ स्वभाव का आश्रय करे तो आपको सम्यक दर्शन होता है। यानी भूतार्थ यानी जिसका सदा अस्तित्व है, जो त्रिकाल एक रूप ज्ञायक भाव है, उसका आश्रय करें तो सम्यक दर्शन हो जाए। तो अभी किसका आश्रय है? आप मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि माप लेना हो तो आप अपने अंतर में देख लो, आपका आश्रय किसके ऊपर है, इसके ऊपर आपकी दृष्टि का माप है। आपका आश्रय पर्याय के ऊपर हो तो मिथ्या दृष्टि, आपका आश्रय मन के ऊपर हो मिथ्या दृष्टि, आपका आश्रय शरीर आदि योग के ऊपर हो तो मिथ्या दृष्टि, आपका आश्रय देवगुरु शास्त्र के ऊपर हो तो मिथ्या दृष्टि, आपका आश्रय धन दौलत हो तो मिथ्या दृष्टि, आपका आश्रय केवल निज शुद्ध केवल चैतन्य आत्मा का आश्रय हो, मैंपना हो, श्रद्धान हो, तो आप सम्यक दृष्टि। और वो आश्रय निर्विकल्प अनुभव पूर्वक हो तो, खाली बुद्धि रूप नहीं, जैसे भाई ने प्रश्न किया था ना, बुद्धि रूप आश्रय नहीं हो, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं तो कैसा बुद्धि रूप मात्र नहीं, समझे, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं कर्मात्मा हूं, ज्ञान विधि में देते हैं तो बुद्धि रूप है। तो बुद्धि रूप आश्रय किया वो सम्यक दर्शन नहीं है। ज्ञान देते हैं, सम्यक दर्शन देते हैं तो कैसा ज्ञान दिया नहीं जाता है। खुद ऐसे निर्विकल्प रूप आश्रय अनुभव करे वेद ज्ञान पूर्वक तो भूतार्थ आश्रय सम्यक दर्शन। आगे उधर ही माइक है तो उधर वाले पहले पूछ लो। जय ज्ञायक भगवान, ज्ञान वेदन ने अवलोकन में तफावत समझो। निज अवलोकन वो अपने परिणामों का अवलोकन, अवलोकन में दो होता है, परिणामों का अवलोकन और अपने त्रिकाल स्वभाव का अवलोकन। तो पहले जो अवलोकन वो व्यवहार है, परिणामों का अवलोकन है वो व्यवहार है। पूरा दिन जो परिणाम होते हैं ना, राग द्वेष झूठ हिंसा, जो पापस्थान का नाम आता है ना, हिंसा झूठ चोरी विषय परिग्रह क्रोध मान माया लोभ आता है ना, राग द्वेष 18 पापस्थान नाम आता है ना, तो वो सब परिणाम है। तो पहले आपको परिणाम का अवलोकन करना कि मेरे जीवन आज पूरा दिन या पूरा 15 दिन में कर रहे तो 15 दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है तो चातुर्मासिक, और इतना बहुत बिजी हो तो संवत्सरिक करते हैं ना। जैन का बेटा तो संवत्सरिक तो करता है। तो खाली परिणामों का अवलोकन करना कि पूरे साल में या पूरा 4 दिन में या 15 दिन में मेरे कैसे कैसे परिणाम रहे। वो परिणामों का अवलोकन हुए वो व्यवहार है, लेकिन वो व्यवहार तब है कि जो आपको अपरिणामी स्वभाव का श्रद्धान हो तो व्यवहार बनेगा, क्योंकि नहीं तो अर्थ ध्यान होगा। बोलू, परिणाम का आश्रय करके परिणाम का अवलोकन करें या परिणाम में आप प्रतिक्रमण जो करने जाता है वो प्रतिक्रमण नहीं होता, अर्थ ध्यान होता है। अपरिणामी का आश्रय करके परिणाम का प्रतिक्रमण करें तो व्यवहार होता है। नहीं आया, शास्त्रीय शब्द आया, नहीं समझ में आया। मैं अपरिणामी त्रिकाली ध्रुव हूँ, मेरे में कोई परिणाम होता ही नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो मेरे परिणाम भी अपरिणामी रूप रहना चाहिए ना। तो श्रद्धान तो वो है कि मैं अपरिणामी हूँ और मेरे परिणाम भी अपरिणामी रहना चाहिए। तो व्यवहार में प्रतिक्रमण करते हैं कि मैं अपरिणामी हूँ तो मेरे परिणाम में तो राग द्वेष मोह हिंसा झूठ आदि कितने विभाव परिणाम हो गए। तो विभाव परिणाम का प्रतिक्रमण करता है और अपरिणामी में निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाता है कि मैं तो अपरिणामी हूँ, तो व्यवहार कहलाएगा। खाली शब्द रूप प्रतिक्रमण करे वो तो प्रतिक्रमण ही नहीं है, खाली शब्द है। शब्द में बोले जाए फटाफट 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 फटाफट, वो तो आपका भाव नहीं जुड़ता है, लेकिन तो शुभ भाव भी नहीं जुड़ता है इतना। तो अंतरंग में अपने परिणाम और परिणाम से भिन्न अपरिणामी का लक्ष्य, क्योंकि अपना स्वभाव अपरिणामी इसलिए अपन अहिंसक स्वरूप है। हिंसा पाप क्यों है कि अपना स्वभाव अहिंसक है। किसी को मारना तो नहीं, मारने की बात तो दूर,
मारने का भाव करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मारने की क्रिया तो आत्मा कर ही नहीं सकता, करने का क्रिया करने जाता तो मिथ्या तो है। मारने की क्रिया नहीं ना, मारने का भाव भी नहीं। ऐसा अहिंसक स्वरूप में हूँ कि मेरे में न राग का भाव न द्वेष का भाव, क्योंकि राग और द्वेष जो भाव हो जाए वही मेरी हिंसा है। पहले तो अपनी हिंसा हो जाती है। राग द्वेष होता है ना, उसमें अपनी हिंसा होती है, और अपनी हिंसा होते फिर राग द्वेष ज्यादा तीव्र हो जाए तो दूसरे की हिंसा होती है। ज्यादा हिंसक भाव बढ़ जाए, अपना राग द्वेष बढ़े तो दूसरे के ऊपर हिंसा का भाव आ जाए। तो मैं तो अहिंसक स्वरूप हूँ। ऐसे अपने त्रिकाल अपरिणामी का लक्ष्य रखना और श्रद्धा का विषय, और इसके बल से जब प्रतिक्रमण का अर्थ क्या, प्रतिक्रमण अर्थ होता है शब्द नो अर्थ खाली प्रतिक्रमण, पाछा फरू, पीछे आना, वापिस आना। मतलब क्या, अपने घर में नहीं आया, बाहर गया था तो अपने घर में वापिस आना। उपयोग जो बहिर्मुख हुआ था उसको अंतर्मुख होना, उपयोग जो पर में भटक रहा था वो स्व में आना। स्व में आया नहीं तो प्रतिक्रमण कैसे होएगा? स्व घर नहीं आया तो वापिस आ गया बोलेंगे आप? एक मुक्ति है, सुमेर छोड़ के चली गई, वो बुला ले वापस घर पे आ जा, नहीं वापस घर पे आए। अब समझो वो माटुंगा गई थी, तो माटुंगा से वो समझो दादर स्टेशन आ जाए तो बोले मैंने इतना तो प्रतिक्रमण किया कि नहीं किया? वापिस आई कि नहीं आई? और वापिस आई कहलाएगी? तेरे घर में नहीं आई, वहां तक तो तेरे लिए वापिस कहाँ आई है? तो माटुंगा हो के दादर स्टेशन हो के सिल्वर में हो, तेरे लिए तो वो तो बारी है ना, और प्रतिक्रमण ही है ना। प्रतिक्रमण तो कब कहलाएगी? जब घर में आएगी तब। तो परिणाम से उपयोग हटकर अपरिणामी निज स्वभाव में उपयोग आ जाए तब होता है प्रतिक्रमण। और ये व्यवहार प्रतिक्रमण फिर होगा जो परिणाम हो गए, राग द्वेष हिंसा झूठ जो भी कसाय कर, उसके अपना शुभ भाव रूप वो प्रतिक्रमण है। शुभ भाव मिच्छामि दुक्कडम करते हैं ना, समापना करते हैं, अंदर आलोचना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वो शुभ भाव है। माफ करना लेकिन आर्त ध्यान है, दुख नहीं लगा रहा। दुख लगेगा कि सत्य समझेंगे तो दुख नहीं लगेगा ना, आर्त ध्यान है। अब बोले आर्त ध्यान क्यों, धर्म ध्यान क्यों नहीं बोलते हमारा? बोलो। બંધ ભાવ છે, આશ્રવ ભાવ છે, પર ભાવ છે, બહિર્લક્ષ ભાવ છે, શુभ भाव है, चैतन्य भाव नहीं है, निज भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है ना, अंतर्मुख नहीं है, बहिर्मुख है। तो वो शुभ भाव है, तो शुभ भाव का प्रतिक्रमण तब कहलाएगा जो और व्यवहार से तब बोला जाएगा कि निश्चय प्रतिक्रमण आता हो। तो ये ध्यान रखना, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, निश्चय नहीं है तो व्यवहाराभास है, व्यवहार नहीं है। और व्यवहार ऐसे निश्चयाभास भी कहलाता है कि निश्चयाभास में निश्चय की प्राप्ति नहीं हो, खाली निश्चय की बातें करे तो भी वो निश्चयाभास है। मैं अपने याद है, मैं बच्चों बोले ना, पूछो हमको ये बात दिया था, बोलो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और तीसरा कैंसर सा लिया था? बोले ना हमने दिसंबर शिविर में मजा आया था, दिसंबर शिविर में लिया था। ये बुक निकालेगा, इधर देखना बुक में तो लिखा है, इधर भी लिखा है निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। निश्चयाभासी ये हो सकता है खाली शब्दों में निश्चय की बातें करे, अंतर छूटे न मोह, आता है ना। और व्यवहाराभासी में बाह्य क्रिया में राचता अंतर भेद न काए, अंतर भेद नहीं आया, ते क्रिया जड़ाई। और बंध मोक्ष कल्पना भाखे वाणी माही वर्ते मोहावेश में शुष्क ज्ञानी ते आई। और तीसरा की गाथा नहीं है, तीसरे की गाथा में नहीं है, उभयाभासी की। लेकिन न निश्चय भी प्रगटा है न व्यवहार प्रगटा है, लेकिन दोनों अपने में मानता है, तो उभयाभासी। એટલે નિશ્ચય પ્રગટ होना चाहिए, अंतरंग में परिणमन हो
और निश्चय परिणमन होने के बाद व्यवहार होता है। देखो बहुत पहले आपने निर्णय किया कि शिविर में जाना है, निश्चय किया था कि नहीं? फिर व्यवहार आया ना, शिविर में जाने का निश्चय किया तो व्यवहार आया ना कि चलो काका को फोन करूं, काका जगह है क्या, मेरा नंबर लगेगा क्या, फिर टिकट निकालूं क्या, ये सब व्यवहार बाद में आया ना। फिर शिविर का दिन नजदीक आया तो पैकिंग किया, गाड़ी पकड़ी, बैठ के आए, इधर आए, ये सब व्यवहार हुआ। कब हुआ? तो क्या आप गांव में आप अकेले ही रहते थे? दूसरे भी रहते थे, वो क्यों नहीं आए? आप क्यों आए? उन्होंने निश्चय नहीं किया तो उनको आने का व्यवहार, निश्चय नहीं किया तो व्यवहार नहीं हुआ। संसार में भी सब सगा संबंध का आता है ना। कुमारी का कोई भाभी का बोले तो, कोई कुमारी का हो उसको कोई भाभी के बोलावे तो क्या खाए? वो लपड़ खाए, चप्पल मारे, गाल बोले, कुछ भी बोले रे। और तेरे को कोई भाभी बोले तो है? तेरे को तू लपड़ मारेगी? क्यों नहीं मारती? समझ गए भाई? निश्चय है तो व्यवहार है। कुमारिका को निश्चय कोई है नहीं तो व्यवहार कहाँ से लाए? भाभी कहने का, भाभी कहने का, कोई मामी बोले, कोई काकी बोले, चलेगा क्या? लपड़ मारेगी कि नहीं? मतलब समझ में एग्जाम्पल इसलिए आप जल्दी बैठ जाए कि व्यवहार तब आएगा निश्चय आएगा। तो कोई बोला कि पहले व्यवहार करते हैं बाद में निश्चय करेंगे, बोला कि देखो एक बार बोल के देखो ना, कोई कुमारी को व्यवहार करना है पहले आपको, करके देखना है, क्या कहेंगे? मार खाएंगे कि नहीं? व्यवहार झूठा हो जाता है, कहने का मतलब कि व्यवहार ही है ही नहीं। तो परिणाम का अवलोकन, अपरिणामी स्वभाव का लक्ष्य, अपरिणामी की दृष्टि, और फिर परिणाम जो हो गए उसमें व्यवहार निश्चय आया। जो अशुभ परिणाम हो गए हो तो उसका पश्चाताप। ज्ञानी तो बोलते हैं कि पर उपयोग गया वो भी। मैं आज आपको क्या कराया? प्रतिगमन कराया ना। प्रतिगमन में तो कोई आया नहीं आपको ऐसा कोई शब्द, तो प्रतिगमन नहीं हुआ। ये अध्यात्म में परमार्थ प्रतिगमन है, और परमार्थ प्रतिगमन में स्व का लक्ष्य चुक गया, वो अंदर में पश्चाताप करता है कि मैं पूरे दिन में 15 दिन में स्व का ही लक्ष्य नहीं किया, पर का ही पूरा जीवन और पूरा 15 दिन पर अरे रे 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 मेरा उपयोग पूरा पर में गया, मिच्छा मैं तो स्व का लक्ष्य नहीं किया। इसी तरह करना प्रतिगमन। प्रतिगमन तब होगा भाई, शुद्धि तब होगी। बाकी तो आपको किसी कुमारिका को भाभी कह के बुलाना हो तो मार खाना हो तो खाया करो। 4 गति की मार मिलेगी। बाह्य अंतरंग निश्चय प्रकट किए बिना व्यवहार कितना भी करो, 4 गति छूटती नहीं है। तो आ गया प्रश्न का जवाब आपको? જય જ્ઞાયક ભગવાન, સ્ત્રી પર્યાયમાં વજ્ર ઋષભ નારાજ સંજ્ઞાન હોય કે નહીં? સ્ત્રી પર્યાયમાં વજ્ર ઋષભ નારાજ સંજ્ઞાન હોય કે ના હોય? ના હોય, નથી હોતું, नहीं हुए। हमारे इसे है ना, इधर है श्रेणी परीक्षा आप पर आए ना होए ना होए। फिर आगे बोलो, आगे प्रश्न क्या आया? फिर आई तो ना होए, चलो मैं बोल दिया ना हो तो क्या होगा। इसलिए 7वीं नरक में स्त्री नहीं जाती है। स्त्री 6ठी नरक तक ही जावे। समझ में आया क्या? क्योंकि 7वीं नरक में वज्र ऋषभ नरक संगण वाला जावे, स्त्री को नहीं है। शरीर का संज्ञान है ना, इस शरीर का जो जॉइंट है ना, जॉइंट और हड्डी ऐसी होती है वज्र जैसी, समझे? संज्ञान इतना मजबूत होता है। जैसे हनुमान जी जब जन्मे, और फिर जब वो कहाँ जन्मे थे हनुमान जी? जंगल में, गुफाओं में, बराबर ना। अंजना जी को निकल दिया था ना, तो वो जंगल में जब जन्मे, फिर उसके मामा, दूर के कोई मामा मिल गए
और उसको विमान में लेके जा रहे थे। अरे वज्र ऋषभ शायद संज्ञा बताए ना कि शरीर का वज्र जैसा बंधारण स्त्री। अरे वज्र ऋषभ नारायण क्या, उसको उनका वो प्रश्न है ना, इधर प्रश्न में से प्रश्न आया है। उसका प्रश्न तो वो है कि स्त्री को वज्र ऋषभ नारायण होता है कि नहीं, संज्ञान होता है कि नहीं। अभी उनका प्रश्न है कि वज्र ऋषभ नारायण संज्ञान शास्त्रीय शब्द है, हमको समझ में नहीं आता है, हमको मुक्ति सीधा प्रश्न आने ही वाला है, हमको मालूम था। तो ये बताते हैं ना कि वज्र जैसा, वज्र ऐसा होता है कि जो वज्र होता है कि जैसे वज्र ऋषभ नारायण संज्ञान वाला की अंगुली में पूरी ये ट्रेन चली जाए ना, उसकी अंगुली में, तो उसकी अंगुली को कुछ नहीं होता है, ऐसा वज्र जैसा होता है। इसको बोलते वज्र ऋषभ नारायण संज्ञान। जॉइंट और हड्डियां वज्र जैसी होती है। संज्ञान એટલે हड्डियों की मजबूताई मनुष्य की इतनी स्ट्रांग होती है। वज्र अंगी बोला ना, वही वज्र अंगी, वही बोला, हनुमान जी को बोला था ना, वज्र अंगी, वज्र जैसा अंग शरीर, संज्ञान की बात थी वो, सेम। वेरी गुड, अच्छा याद रखा। हाँ, चौथे आरे में होता है ना, पांचवें छठे का पूरा डिटेल अभ्यास बहुत सालों पहले किया है, इतना अभी डिटेल याद नहीं है कि मैं जवाब दूंगा, शायद नहीं होता होगा, शायद नहीं होता, क्योंकि अभी वो सब अभी अध्यात्म में गए ना, ये भेद प्रभेद और एक बार जान लिया है कि भी वज्र ऋषभ नारायण संज्ञान वाला, फिर वो उसमें डिटेल तो हमें आत्म स्वभाव में ज़्यादा आता है। आपको नरक में जाना हो तो मैं अभी अभ्यास करूं, तो वज्र ऋषभ नारायण संज्ञान भी मोक्ष में जाने के लिए निमित्त होता है, इसलिए वो जरूरी है। मोक्ष में जाने के लिए भी वज्र ऋषभ नारायण संज्ञान वाला ही मोक्ष में जाता है। अभी डिटेल इसलिए अभी आ लेते हैं कि भी नरक में भी जाता है, सातवीं में स्त्री नहीं जा सकती, छठी तक बराबर। अभी स्त्री तो मोक्ष में भी कैसे जा पाएगी, जो सातवीं नरक ना जाए तो मोक्ष में कैसे जा पाए। सातवीं नरक में जाने के लिए बोलते हैं वज्र ऋषभ नारायण संज्ञान नहीं है, मोक्ष में जाने के लिए अभी संज्ञान कौन सा आ गया, इसमें भी ये वज्र ऋषभ नारायण संज्ञान वाला ही मोक्ष में जावे, तो भी कैसे होगा मोक्ष। स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं होता, कैसे, तो कैसे सम्यक दृष्टि जब होते हैं ना, तो सम्यक दर्शन होते ही जब आयुष का बंध होता है ना, समझो कोई तिर्यंश को आयुष सम्यक दर्शन हो जाए, कि मनुष्य को हो जाए, कि देवता को हो जाए, तो उसमें आता है कि उनको अगला जन्म का बंध, जब आयुष बंध के समय सम्यक दर्शन हो तो स्त्री पर्याय का बंध नहीं होता है, बराबर के नहीं, स्त्री पर्याय का बंध होता ही नहीं है। तो सम्यक दृष्टि भी स्त्री कहाँ बनने वाला है, चिंता छोड़ो, क्या करो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। अरे आप स्त्री जाति की टेंशन नहीं करना, कर स्त्री का मोक्ष नहीं होता तो हमारा मोक्ष नहीं होगा, नहीं, आपका मोक्ष हो सकता है यदि आप सम्यक दर्शन कर लो। सम्यक दर्शन की हाजिरी में आयुष का बंध हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, स्त्री पर्याय होगी नहीं, स्त्री पर्याय छेद गई, गया हो स्त्री पर्याय लास्ट पर्याय जो सम्यक दर्शन कर लिया है तो टिकाए रखा तो वापिस। तो इसमें तो बहुत समाधान हो गया होगा। तो मल्लीनाथ का भी आ जाएगा ना, मल्लीनाथ सम्यक दृष्टि थे कि नहीं, देवलोक में, देवलोक में जो थे उनका आयुष में सम्यक दर्शन में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है, और तीर्थंकर नाम कर्म जब बंद होता है तब सम्यक दर्शन होता है। और तीर्थंकर नाम कर्म अगले तीन भव में होता है, बोले जब देवलोक में आए उसके अगले मनुष्य भव में जो थे हाँ उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, तो वहाँ सम्यक दृष्टि थे। देवलोक में, तो देवलोक में देवी बने थे कि देव बने थे, देव थे, देव सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे, तो सम्यक दृष्टि देव स्त्री का बंद कैसे कर सके, सम्यक दृष्टि को स्त्री पर्याय का बंद हुए नहीं हुए, वो तो समकीति थे। तो भाई मल्ली कुमार क्या थे बोलो, मल्लीनाथ क्या थे,
अभी बोल से बेस हो के भाई स्थानकवासी स्त्री मानते हैं, श्वेतांबर स्त्री मानते हैं, देरावास दिगंबर पुरुष मानते हैं। अभी अपन न स्थानकवासी की बात सुनते हैं, न देरावासी की बात सुनते हैं, न दिगंबर की बात सुनते हैं, अपन वस्तु सिद्धांत से जाते हैं। सिद्धांत क्या बोला बोलो? सम्यक दृष्टि को स्त्री पर्याय का बंध होता तो मलिनाथ का जीव तो देवलोक में देव था, देव में सम्यक दृष्टि था, तो उसको स्त्री पर्याय का बंध कैसे होगा? अभी आप बोले अच्छेरा, अच्छेरा तो केवली भगवान ज्ञान, केवली भगवान का ज्ञान झूठा हो गया। अरे बोले अच्छेरा मतलब आश्चर्य, आश्चर्य कैसे हो सकता है? केवली ज्ञान को तो वो भी मालूम होना चाहिए ना, कभी 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 हो जाता है ऐसा भी, केवली भगवान बोलते ना। तो फिर केवल ज्ञान में से क्या, केवल ज्ञान में अच्छेरा नहीं मालूम होता? तो भाई ये सिद्धांत नहीं देते, या सिद्धांत में अपवाद देते कि भाई कोई कोई को वापिस स्त्री पर्याय का बंध हो जाता है, ऐसा अपवाद मार्ग बोल सकते थे ना। अपवाद तो कहाँ आता नहीं है, तो नियम बताया है कि सम्यक दृष्टि नियम स्त्री पर्याय का नहीं करे, तिर्यंश पर्याय का नहीं करे, नरक में नहीं जावे। नियम बताया कि सम्यक दृष्टि को आयुष का बंध मनुष्य से या तिर्यंश नियम कौन से देवलोक में जावे मालूम है? वैमानिक देव में जावे, निश्चय देव में भी नहीं जावे। भुवनपति नहीं, व्याणवंतर नहीं, ज्योतिषी नहीं। अब ये तो नियम से बताया ना। नहीं, मलिनाथ का ये नियम बदल गया, ये कल्पना है। अच्छेरा बता दिया। अभी एक कोई शास्त्र लिखने वाले ने कोई गड़बड़ कर दी भाई, अभी अपनी बात टांग खड़ी रखने के लिए अच्छेरा नाम दे दिया। भगवान की असाधना हो जाती है, अरिहंत भगवान की असाधना होती है। क्योंकि केवल ज्ञान से आगे आप आ गए, अब भगवान की भी गलती निकाली ना, असाधना हुई ना आपने तो बोला वो तो अच्छेरा, अच्छेरा तो भगवान होता, तो भगवान को तो अच्छेरा भी बोले ना कि ऐसा ऐसा कभी अच्छेरा होता है। तो नियम नहीं बोलते हो कि कभी कभी आयुष का बंध, सम्यक दृष्टि भी तिर्यंश में जाता है, सम्यक दृष्टि भी स्त्री बनता है, ऐसा होता नहीं है। सम्यक दर्शन की हाजिरी में आयुष का बंध होता है, तो नियम जो है वो नियम ही है। हो गया? तो आपका मोक्ष नहीं होगा, होगा ना। आप दुनिया की चिंता नहीं करना, संप्रदाय में क्या चलना है वो चिंता नहीं करना। आप संप्रदाय के उनके साथ वाद विवाद करने जाएंगे तो आपका सर फट जाएगा, वो नहीं बदलेंगे, हैं? अरे नहीं, ऐसा कहूँ आपको बोले आप संप्रदाय में जाएंगे तो आपका सर फट जाएगा, वो नहीं बदलेंगे, आप नुकसान होगा। એટલે आपको किसको बदलना है? कैसे आयुष का बंद कैसे हो? सम्यक दृष्टि तो जन्म से होता ना। ऐसी कल्पना कैसे कर सकते हो आप? अरे जो तीर्थंकर नाम कर्म तो कया भाव में बंधा है? हाँ तो बराबर ने, देवलोक में गए ना। हाँ तो देवलोक में भी सम्यक दर्शन तो हो कि नहीं? स्त्री वेद का बंध और स्त्री पर्याय का बंध अलग है। स्त्री वेद तो 9वें गुणस्थान मुनिराज को भी होता है, पुरुष को भी। वेद उदय अलग चीज है और स्त्री पर्याय की बात चल रही है। वेद उदय तो पुरुष को, तीन वेद उदय है इधर। वेद उदय की अलग बात है, वेद बंध अलग है। वेद की बात थोड़ी चल रही है। वेद तो 9वें गुणस्थान तक पुरुष को भी बताया, क्योंकि 9वें गुणस्थान पुरुष ही होता है। स्त्री का तो 5 गुणस्थान से आगे स्त्री जा ही नहीं सकती। चलो ये संप्रदाय के वाद विवाद में जाएंगे ना तो आप सत्य को नहीं समझ पाएंगे। वेद एले भाव, स्त्री को पुरुष बनने के पुरुष रूप भाव आवे, पुरुष को स्त्री बनने के रूप भाव आवे। मतलब वेद ने भोगने के टाइम का, स्त्री को पुरुष बन के पुरुष जैसा भोगने का भाव, स्त्री को पुरुष नहीं, स्त्री बन के स्त्री जैसे भोगाती है मतलब पुरुष को, तो पुरुष को भी ऐसा भाव आ सकता मन में ऐसा। मुनिराज को तो वो है अबुद्धिपूर्वक का है, अपने होता है, उदय होता है अबुद्धिपूर्वक। बाकी तो वो निर्विकल्प छठे गुण, अरे सपक श्रेणी में होते हैं या उपसम श्रेणी में होते हैं, वो तो ध्यान में होते हैं। लेकिन अबुद्धिपूर्वक चलता है, केवली भगवान ने बताया है। कहने का वेद उदय की बात है, वेद तो उदय होता है ऐसा। वेद उदय अलग चीज है, पर्याय होना अलग है। स्त्री पर्याय, स्त्री जाति, बात वहां है।
अभी बताए कि वो तो स्त्री वेद का बंद हुआ, तो वेद तो बंद तो हर समय हो रहा है। सत्य समझो। वाद विवाद में पढ़ेंगे, संप्रदायवाद में जाएंगे तो दिगंबर श्वेतांबर में तो कभी सत्य नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम दिगंबर दिगंबर का पकड़ेगा, सत्य श्वेतांबर श्वेतांबर का पकड़ेगा, वस्तु साइड में रह जाएगी, धर्म साइड में रह जाएगा, पंथवाद में अपना अहित हो जाएगा और भाव हार जाएंगे। सिद्धांत क्या बोलता है, सिद्धांत के हिसाब से मानो। अच्छा चलो ना, उनका मोक्ष हो गया ना, आपका मोक्ष की चिंता करो। आखिर तो आपको मोक्ष में जाना है ना, कि जगत का ठेका है आपके ऊपर। अरे मुक्ति तो बोल दी है ना कि स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं होता कि नहीं होता, कुछ नहीं, मैं तो सम्यक दर्शन कर लूंगी, फिर तो मेरे को परुष पर्याय आ जाएगी, मेरे को क्या चिंता, अभी स्त्री का हो गया ना, वो मेरे को क्या स्त्री बनना, अभी खत्म करो बात। आ गए। जय नायक भगवान। एक मिनट, मेरे को बोलने वाला चेहरा दिखना चाहिए, कौन बोल रहे हैं। हाँ जिम सवारे, जैसे सुबह आपने बताया था कि आम का रस मीठा होता है। क्या? आम का रस मीठा होता है। आम का रस तो वो जड़ को तो पता नहीं चलता, नहीं चलता है, और हम जीव तो ज्ञान करते हैं। तो फिर आम का रस मीठा होता है और नींबू का रस खट्टा होता है, वो पता चलता है। तो वो किसको पता चलता है? किसको चलता है? आपको चलता है। ज्ञान को चलता है, लेकिन ज्ञान को में रस आ नहीं जाता है, ये बात है। ज्ञान में रहता हुआ ज्ञान अपना पता करता है, अपने ज्ञान में सामने वाली चीज का पता हो जाता है। जैसे दर्पण में आपका चेहरा चला जाता है, आपका चेहरा चला जाता है कि नहीं? दर्पण में आपका चेहरा नहीं होता है, प्रतिबिंब होता है ना। तो प्रतिबिंब क्या है? वो दर्पण है कि चेहरा है? प्रतिबिंब क्या है? प्रश्न करने वालों को पूछू ना, प्रतिबिंब क्या है? दर्पण है कि चेहरा है? तो दर्पण ही है ना। तो मीठा का जो ज्ञान हुआ, तो मीठा का ज्ञान हुआ ना, तो ज्ञान में मीठा है, वो जाना जाता है। इधर आलोक में क्या है? क्या है आलोक में? आकाश द्रव्य एक है। कौन देख के आया? देखने को कौन गया था? कोई जा सकता है कोई देखने को? क्योंकि आलोक में एक ही आकाश द्रव्य है, कोई जीव द्रव्य जा ही नहीं सकता। जीव द्रव्य धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय लोक के अंदर ही रहते, लोक के बाहर जा ही नहीं सकते। तो लोक में आकाश द्रव्य अकेला ही है। कैसे पता चला? तो आप बोले केवली भगवान को पता चला। केवली भगवान देखने को गए थे उधर? नहीं। तो उनको पता कैसे चल गया? समझ में? ज्ञान ऐसा खिले उठा कि ज्ञान की शक्ति ऐसी होती कि वो लोकालोक को जान सकता है। तो वो आपकी ज्ञान शक्ति है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, उसकी ताकत है। तो वो इतना है कि इधर निकट आता है तो जान सकता है। केवल भगवान का अपना क्या इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान क्या है? इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है। और वो अति इंद्रिय है। उनको लोकालोक को देखने के लिए इंद्रिय ज्ञान, दिमाग किसकी जरूरत नहीं है। आत्मा के प्रदेश में इतनी ताकत है ज्ञान की कि अपने को जानते जानते लोकालोक जनित जाता है। समझ में आ गया अभी? तो अपने को रस का ज्ञान होता है, रस ज्ञान में नहीं आता है। और आपको रस का ज्ञान होता है तो आप रस रूप नहीं हो जाते हैं। जैसे दर्पण चेहरे वाला हो जाता है क्या, तो आप तो अपने को क्या बोलते हैं, कितना मस्त मीठा हो गया, मीठा मीठा चाय, मेरे को तो बहुत मजा आया। क्या मजा आया? मीठा का ज्ञान हुआ, उसका मजा आया कि मिठास की मजा आई? नहीं समझे आप? मीठा मीठा था ना। सुबह क्या था? पूरण पोड़ी ना। पूरण पोड़ी मीठा था ना। तो आपको पूरण पोड़ी मीठी थी, बहुत टेस्टी थी, उसका मजा आया कि मीठा का ज्ञान हुआ उसमें मजा आता? ज्ञान ने क्या मानता है? बहुत मजा आया। क्या? अरे क्या मस्त टेस्टी खाना था। अरे भाई खाना टेस्टी था कि कभी तुझे टेस्ट आई नहीं है, तुझमें वो उसका कोई परिणाम आया ही नहीं है। उसका ज्ञान हुआ और ज्ञान में तू राग द्वेष कर रहा है। होता है ज्ञान, लेकिन अज्ञान क्या कर रहा है? मानता है कि मैंने खाया, मजा आ गया, मेरे में मजा, टेस्ट बहुत अच्छा टेस्टी था, मजा आ गया। टेस्टी क्या था बोल? पूरण पोड़ी के ज्ञान। क्योंकि ज्ञान नहीं होता। मुर्दे को अपन दृष्टांत लिया था ना, वही पूरण पोड़ी मुर्दे को खिलाओ तो मजा नहीं आएगी। क्यों?
जीव तो है। हाँ हाँ हाँ, ये अज्ञान मिटाओ भाई, समझ में आया बेन? रस का ज्ञान तो ज्ञान का ज्ञान है, रस का ज्ञान तो कहलाता, कहने का व्यवहार है, क्योंकि आपका लक्ष्य रस के ऊपर है। इसलिए जो आपका लक्ष्य ज्ञान के ऊपर और ज्ञान के ऊपर आ जाए तो केवल ज्ञान स्वभाव हमारा, मैं हूँ जानन देखन हारा, मैं केवल जानन देखन हारा हूँ। और जो आपकी जानन देखन हारा रूप पाणिति वर्ते वर्ते केवल ज्ञान की धारा, जो सतत आप ज्ञान धारा में वर्तो तो फल क्या मिलेगा? फल अभी फल आएगा। एक पुरुषार्थ आया, वर्ते केवल ज्ञान की धारा, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान। अब ज्ञान अनुभव करते रहो अपने आप को तो होगा पूर्ण ज्ञान। वाह वाह, अभी भी पूर्ण ज्ञान आ गया, पूर्ण पूरी आ गई पूर्ण ज्ञान हमारा, पूरा ज्ञान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? शास्त्र पढ़ने का नहीं आया शब्द। पूर्ण ज्ञान कैसे होएगा परिता? वर्ते केवल ज्ञान की धारा, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान की धारा में आप रहेंगे, ज्ञान धारा को अनुभव करते रहेंगे, ज्ञान का फीलिंग करते रहेंगे तो केवल ज्ञान हो जाता है। भगवान को हुआ ना केवल ज्ञान, शास्त्र नहीं पढ़ते थे वो, ध्यान में हुआ केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होता है ध्यान में, केवल ज्ञान होता है, शुक्ल ध्यान में केवल ज्ञान होता है ना। और शुक्ल ध्यान में हो ना, वो शास्त्र पढ़े तो शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान में तो निर्विकल्प साधना होती है, 8वें गुणस्थान से ऊपर होता है शुक्ल ध्यान, निर्विकल्प। 7वें गुणस्थान ही निर्विकल्प हो जाता है, अप्रमत्त। तो 8वें तो और अप्रमत्त। शुक्ल ध्यान में केवल आया तो क्या हो रहा था कि वर्ते केवल ज्ञान की धारा, केवल ज्ञान सभा में लीन हो गए। कितना टाइम? एक मुहूर्त, सामायिक बोलते ना आपकी, आप एक मुहूर्त केवल ज्ञान सभा में लीन हो जाओ, आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। आपकी सामायिक सच्ची हो, करो लो, चलो सामायिक करनी है ना, करो एक सामायिक, एक मुहूर्त खाली, एक मुहूर्त करो ना सामायिक दादी, एक मुहूर्त आप केवल ज्ञान धारा में रह जाओ। केवल ज्ञान हो जाएगा। नहीं रह पाती चेतना, तुरंत वापिस आ जाती। मुनिराज कहा था ना, छठे से वापिस 7वें से 6ठे आ जाते हैं। वो भी एक मुहूर्त टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। जहां तक एक मुहूर्त नहीं होता वहां तक झूला खाते रहते हैं। आगे समाधान होगा, पहले वहां पूछना पड़ेगा। मैं तो बोलने में रहता हूँ, ध्यान नहीं रहता है। जय विनायक भगवान। जय विनायक। पचखान लेना ज़रूरी है या नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज सुबह डिसाइड किया कि मैं मौन रखना चाहती हूँ और मैं अपना विचार चेंज करने वाली नहीं हूँ, तो पचखान कुछ वर्थ है? हाँ, तो वो एक ने अपने भाव से पचखान तो ले ही लिया ना कि मैं मेरा नियम ले रही हूँ और मैं अभी मेरा नियम फर्म है, मतलब चेंज करने वाले नहीं। तो वो भाव से आपने ले लिया। और आपको प्रैक्टिस बढ़ाने, आपका मन ऐसा कमजोर हो कि बाद में आपको ठगे कि तूने नियम किधर लिया है, ऐसा जो आपका कमजोर मन हो, तो मन को मजबूत बनाने के लिए आप ले सकते हो, लेना हो तो। और आपका मन इतना मजबूत हो कि मैंने निर्णय किया तो किया है, वो मेरा तो निर्णय किया, वो नियम है। पचखान हो गया, भाव पचखान तो हो ही गया ना। पचखान आपकी मनोस्थिति के ऊपर है। आपकी मनोस्थिति मजबूत हो तो आपने जो निश्चय कर लिया मन में, वो आपका पचखान ही हो गया, भाव पचखान। और आपने, आपका मन कमजोर है तो अब देव गुरु शास्त्र की साक्षी रखो। साक्षी रखने के लिए उनके सानिध्य में जाके नियम लो, वो तो व्यवहार है भाइयों में। मेन तो आखिर आपका मन मजबूत होना चाहिए। देव गुरु शास्त्र के साथ पचखान लिया हो तो भी तोड़ दे दो, तो आपके ऊपर है। मेन तो आपकी भावना ऊपर है। निर्णय कर लिया तो बस आपका मेन है। और आपको ऐसा लगता हो कि लेना है तो लो, उसमें कोई ऐसा नहीं है। टूटना नहीं चाहिए। जो भी निर्णय भाव से करो तो भी टूटना नहीं चाहिए। नियम देवगुरु शास्त्र की बड़ों के पास लिया किसी से, तो नियम लेके तोड़ना नहीं। नियम लेना शुभ भाव है, पचखान लेना शुभ भाव है, और नियम तोड़ना अशुभ भाव है, पाप भाव है। और नियम लेकर तो बोले हमको शुद्ध भाव करना है, हमको तो क्या है, आपको शुभ भाव करना है कि शुद्ध भाव करना है?
तो शुद्ध भाव कैसे होगा? मतलब नियम लेने का भी विकल्प छूट जाए और निर्विकल्प हो जाए, वो शुद्ध भाव है। क्योंकि आत्मा निर्विकल्प स्वभाव अपरिणामी है। ये तो परिणाम में हेरा फेरी हुई ना, अशुभ भाव में शुभ भाव आया। ये शास्त्र ज्ञान अभी आप लोगों को क्या है, नया लगेगा थोड़ा, रोज अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिकल सोचेंगे तो पता चल जाएगा। शास्त्र से मिला ना, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, 3 भाव है शास्त्र में। बोलेंगे शास्त्र में शुद्ध भाव शब्द नहीं आता है, व्यवहार शास्त्रों में नहीं आता है, अध्यात्म शास्त्रों में आता है। क्योंकि व्यवहार शास्त्र में शुभ को भी शुद्ध मान लिया है, शुभ को शुद्ध कहलाता है, उपचार है। बाकी वापिस संवर भाव आता है कि नहीं? संवर भाव है शुद्ध भाव। वहां शब्द संवर बोला है, संवर बोलो कि शुद्ध भाव बोलो, एक ही है। पर आप अपने शुभ भाव को संवर मत मानना, नहीं तो मिथ्यात्व लग जाएगा। कैसे लग जाएगा मिथ्यात्व? शुभ भाव को संवर माने मिथ्यात्व होता है कि नहीं होता है? बोलो कैसे होता है? शुभ भाव को संवर माने तो मिथ्यात्व होता है कि नहीं होता है? होता है ना? हाँ बोलिए कैसे होता है, जवाब दो। क्योंकि धर्म मान लिया, आश्रव को संवर मान लिया। तत्व आश्रव है, आश्रव तत्व को संवर तत्व मानो तो भ्रमणा हो गई ना आपको, तत्व की पहचान नहीं है आपको। तो तत्वार सदानम सम्यक दर्शनम बताए ना, तो तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं आपको, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए तत्व का। शुभ भाव, आप जो व्रत नियम बोलते हैं ना, नियम लोग, तो नियम शुभ भाव है, आश्रव भाव है। झटका नहीं लगे कि लगेगा? लगना अच्छा है, झटका लगना चाहिए परिता, तो छूटेगा। नहीं तो अरे भाई मिठू मिठू बोले ना, शुगर कोटेड बोलूंगा ना तो तू वापिस छोड़ेगी नहीं। तो मैं पुण्य छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, उस क्या बोल रहा हूँ समझो, शुभ भाव को धर्म मानने, अशुभ भाव को संवर मानने की मान्यता छोड़ने को बोल रहा हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप नियम छोड़ के पाप में जाओ। आपने समझो आज उपवास करना है, या भाभी उपवास लेती है बचपन, कभी वो ऐसे बोलता हूँ नहीं लो, लेकिन साथ में जागृति देते होंगे ये शुभ भाव है भाभी, धर्म नहीं है। धर्म मत मानना, पाप खाने का भाव है, पाप भाव है, इसको छोड़ के आप संवर उपवास करो तो शुभ भाव है। शुभ भाव को शुभ भाव मान के करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पाप से बचने के लिए। लेकिन उसको जो धर्म मान लिया, संवर मान लिया, तो बड़ा नुकसान है। तो उपवास ही नहीं करता अच्छा है। तो उपवास से भी नहीं खाने का पुण्य भाव से भी, कि खाने का पाप भाव से भी बड़ा पाप है वो मिथ्यात्व। नहीं समझे आप? थोड़ा अभी सांप्रदायिक दृष्टि से समझाना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स लोग है ना। आप पक्की के दिन 3 टाइम खाओ तो पाप तो है ही, पाप तो कर रहे हो कि नहीं आप कर रहे हो? खाना ही पाप है। 3 टाइम खाया ना, जब कोई ने 1 टाइम खाया, कोई ने 2 टाइम खाया, 1 टाइम खाया वही पाप है। 2 टाइम छोड़ा वो पुण्य है। नहीं समझा भाई? वापिस 1 टाइम खाया वो तो पाप किया, लेकिन 2 टाइम जो छोड़ा वो पुण्य किया। समझाते नहीं ना तुमको, सब ओगे ओगे पढ़ाते हैं आपको, इसलिए आपने धारणा में हो जाए कि भाई एकासन कर पाप। एकासन जो किया हो तो पाप, खाने का भाव हो रहा है ना, ये दो ये दो ये दो, ये नहीं बनाया ये नहीं बनाया, अरे मारा एकासना तू मारू पाणु हो तू। तो कि भाई ऐसे खाने की आसक्ति छोड़ने के लिए तो किया है, तो खाने का तू आसक्ति छोड़ के और खाने का भाव की छोड़ा, तो 1 भाव खा रहा है वो पाप भाव है, 2 भाव छोड़ा वो पुण्य भाव है। अभी समझ में आया क्या? खाने का भाव मात्र पाप भाव, छोड़ने का भाव वो पुण्य भाव। और धर्म कहाँ आया? लेकिन शब्द है तो पुण्य और पाप की बात है। आपको धर्म करना है कि पुण्य पाप करना है? धर्म करना है ना, धर्म से मोक्ष होता है ना, संवर मोक्ष का मार्ग है ना। तो संवर कैसे होगा? 3 टाइम खाने वाला संवर कर सकता है, 1 टाइम खाने वाला संवर कर सकता है, उपवास करने वाला संवर कर सकता है कि नहीं? संवर तीनों भाव वाला कर सकता है। 3 टाइम खाने वाला मिथ्यात्व का संवर कर सकता है।
चारित्र रूप पाप का बंद हो रहा है, उसका संवर नहीं हो रहा है। लेकिन पहला है ना, पहला आश्रव कौन सा है? मिथ्या। आश्रव का पहला भेद क्या है? मिथ्या तो है। मिथ्या तो आश्रव सबसे बड़ा आश्रव। संवर धर्म में सम्यक दर्शन धर्म सबसे बड़ा धर्म, क्योंकि सबसे बड़ा पाप छोड़ा तो सबसे बड़ा धर्म होगा ना। तो अभी तीनों टाइम खाने वाला, एक टाइम खाने वाला कि 2 टाइम खाने वाला कि नहीं खाने वाला धर्म कर सकता है, कर सकता है। मिथ्यात्व का अभाव रूप धर्म अपने को शुद्धात्मा मानकर शुद्धात्मा अनुभव करता है। ये जो है पुण्य भाव में रहता है कि ये पुण्य भाव है, वो धर्म नहीं है। पाप भाव में रहता है तो अंदर में पश्चाताप हो जाएगा, ये पाप भाव में हमारा उपयोग है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। मानता क्या अपने को कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ये मेरी पर्याय की कमजोरी है, मन की कमजोरी है, 3 टाइम खाना छूटता नहीं है, तो कुछ खाता हूँ लेकिन मैं तो जानता हूँ ये मन को मन है, खाने का मन है, वो खाता है, मैं तो जानता हूँ। तो ऐसे वेद ज्ञान श्रद्धान उसका चालू है, तो खाते खाते भी उसको मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है सम्यक दृष्टि को। और अज्ञानी नहीं खाए उपवास करे तो भी मिथ्यात्व का बंध होता है, आश्रय होता है। आप तो बोलते हमको हमारा सब वैल्यू नहीं करते हो, तो क्या आपकी बात नहीं, मैं तो अज्ञानी की बात करूँ। आप तो ज्ञानी हो तो आपका वैल्यू आ जाएगी, आप ज्ञानी बन जाओ तो आपकी वैल्यू है। क्या बताए भाई, वस्तु ऐसा स्वरूप है कि जहर के बर्तन में कुछ भी बनाया जहरीला बनता है। भले दूध पाक बनाओ कि फ्रूट सलाद बनाओ कि तुम्हारा कुछ भी आइटम बनाओ, बर्तन जहरीला हो तो क्या बनेगा? ऐसे मिथ्यात्व में जो भी किया जाए तो मिथ्यात्व का पाड़ा सब तुम्हारा खा जाएगा, क्योंकि अज्ञान हो जाता है, मिथ्यात्व हो जाता है। तो मोक्ष मार्ग का क्रम तो है ना, पहले तो सम्यक दर्शन करना ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चरित्र और फिर सम्यक तप। हसू भाई तपस्वी है ना हमारा, वो तपस्या कर रहा है। आज समझा रहा हूँ भाई, तप के लिए 4था नंबर है। पहले तो सम्यक ज्ञान कर, सम्यक दर्शन कर, फिर सम्यक चारित्र कर, फिर सम्यक तप। उल्टा चलेगा तो एक में नहीं आएगा। पहले 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने का, फिर 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने का, फिर 1st स्टैंडर्ड में जाने का। वो पढ़ पाएगा क्या बच्चा? बच्चा पढ़ कैसे पाएगा? तो धीरे धीरे पढ़ पाएगी हैं। लेकिन जब तू स्कूल जाई ना, तब ये 4th में थी, और तू बोलेगी तो मैं तो 4th में ही जाऊंगी, ये मेरी बहन जाती है उसमें साथ में, मैं भी 4th में जाऊंगी, मैं क्यों 1st में बैसूं? हैं बराबर नहीं। बाल क्रिया बताते हैं ना, अज्ञानी का जो भी क्रिया है बाल क्रिया, अज्ञानी का जितना भी तप है बाल तप। शास्त्र में शब्द है बाल तप, बाल क्रिया। लेकिन शब्द मानते हैं शब्द, फिर भी कभी बाल में से ज्ञानी नहीं बनने की बात बताते हैं। करो करो करो, फिगर बढ़ाओ। अरे भगवान, फिगर बढ़ाओ ना, सम्यक दृष्टि का फिगर बढ़ाओ, उनको सम्यक दर्शन सिखाओ और सम्यक दर्शन के साथ कराओ तो उसका फिगर सही बढ़ेगा। चलो प्रश्न पूरा। जय ज्ञायक भगवान। सद्भुत व्यवहार ने असद्भुत व्यवहार એટલે हाँ, सद्भुत व्यवहार लिया कि सद्भुत? हाँ, सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार। असद्भुत व्यवहार मतलब जो उपचारित, असद्भुत में 2 आता, उपचारित એટલે उपचार કરવામાં આવે। जैसे बताया था ना कि तुम लोनावाला आए, रियली वो है, पर आपके बोला लोनावाला आ गया, वह सद्भुत व्यवहार है। सद्भुत वो है कि लोनावाला आप पहुंचे हो, बराबर ना। એટલે मतलब सद्भुत व्यवहार है कि जीव की अवस्था में जो भी परिणमन होता है वो सद्भुत है, और दूसरे का परिणमन दूसरे में कहना वो असद्भुत है। मैं हाथ हिलाता हूं, अभी कौन सा व्यवहार आएगा बोलो? असद्भुत व्यवहार की बात है, बराबर कि नहीं? क्योंकि हाथ तो पुद्गल है,
पुद्गल की क्रिया जीव कर सकता है क्या? जीव तो जीव की क्रिया कर सकता है। हाथ हिल रहा है, मैं जानता हूं। जो मैं जानता हूं वो क्या व्यवहार हुआ? सद्भुत व्यवहार है, क्योंकि मेरा जानने का सद्भुत है, असत नहीं है। मैं जान रहा हूं और मैं गायक हूं। हाथ हिल रहा है, मैं जान रहा हूं, फिर आगे बोलते मैं गायक हूं। वो क्या है? मैं गायक हूं कहते मैं अंदर में निर्विकल्प हो गया। वो क्या? वो क्या है? कौन सा व्यवहार? कि व्यवहार ही नहीं है, वो निश्चय है। वो है निश्चय, व्यवहार नहीं आएगा। व्यवहार पर्याय में और संयोग में होता है, स्वभाव में व्यवहार नहीं होता है। बताया था ना सुबह, स्वभाव में व्यवहार नहीं, स्वभाव में निश्चय होता है। अभी आपको क्या करने का? स्वभाव में आया निश्चय करना है ना, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसे करके निर्विकल्प हो जाओ तो धर्म होता है, निश्चय होता है। और फिर ये सद्भुत असद्भुत व्यवहार कहने की बात है, जानने का जरूरी है। व्यवहार सब जाना, व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान छे। 12वीं गाथा समय सार की 12वीं गाथा में लिया है, सगड़ो व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान है। सगड़ों में सब लिया है, असद्भुत सद्भुत उपचरित अनुपचरित सब व्यवहार है। जाने ला प्रयोजन मतलब जानने योग का, कि किस अपेक्षा है, कहा है वो जानना है। कोई उपचार से किया है, कोई सद्भुत मतलब जीव की अवस्था में होता हो तो सद्भुत है, लेकिन अवस्था में होता है, पर्याय में हो रहा है। और एक संयोग में हो रहा है ना, उसमें जीव को कहना वो असद्भुत है। जैसे हाथ हिल रहा है, जड़ की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, फिर भी मैं हिला रहा हूँ वो असद्भुत है। मैं जान रहा हूँ सद्भुत है, और मैं गायक हूँ वो निश्चय है। आ गया प्रश्न का जवाब? જય નાયક ભગવાન, હું નાયક ભગવાન છું, હું પરમાત્મા છું, એમ નિર્ણય કર, એમ નક્કી કર, સવિકલ્પ દશામાં થાય તો કેવી રીતના થાય? એક એમ નિર્ણય કર, એમ નક્કી કર, પછી પ્રશ્ન શું કર્યો? સવિકલ્પ દશામાં થાય તો કેવી રીતના થાય? हाँ, કેવી રીતે થાય? सविकल्प दशा में पहला समझण, पहले समझ पूर्वक होता है, क्योंकि स्टार्ट तो वो है ना। सविकल्प मतलब समझने की विकल्प वाली भूमिका में जो निर्णय होता है ना, जैसे आपने समझा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय किया, मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की किया, और मैं परमात्मा ऐसा अनुभव हो जाता तो साक्षात हो गया। उसके पहले आप निर्णय कर रहे हैं, सविकल्प निर्णय होता है एक। तो सविकल्प मतलब समझ पूर्वक, सत्संग पूर्वक पढ़ के आपने अंदर मनन चिंतन करके निर्णय कर लिया कि मैं तो हूँ तो परमात्मा। निर्णय हो गया कि मैं शरीर संयोग कर्म सब संयोग में भले हो, लेकिन मेरा चैतन्य स्वभाव जो त्रिकाली स्वभाव है वो तो परमात्मा ही हूँ। भले आप सविकल्प में कर रहे हो तो पहले सविकल्प में ही होगा। क्रम ऐसा है, क्योंकि आप देव गुरु शास्त्र के सहारा लिया, फिर देव गुरु शास्त्र के सहारा लेके आप अपने मनन चिंतन का सहारा लिया। तो मनन चिंतन से जो निर्णय कर रहे हैं तो वो सविकल्प होता है, लेकिन क्रम है, लेकिन अटकना नहीं है। क्रम तो आएगा बीच में, अटकना नहीं है। आप इधर आए, इसमें बीच में कितने स्टेशन आए, लेकिन आप घबराए नहीं, अटके नहीं, आगे आते गए, आते आए तो इधर पहुंच गए। सविकल्प बीच में आएगा, अटकना नहीं, और सीधा त्रिकाली स्वभाव में निर्विकल्प निर्णय कर लेना अनुभव पूर्वक, तो आपका निर्णय पक्का सच्चा, और आपको फट भिन्न दिखाई देगा। ये दुनिया दिख रही है, इससे भिन्न अपना आत्मा दिखाई देता है। कितना भिन्न दिखाई देता है, तो कि दोनों चीजें साथ में है फिर भी आपको भिन्न दिखाई देती कि नहीं? भिन्न दिखाई देती है ना। वैसे जड़ और चेतन भिन्न दिखाई देगा आपको। भिन्न दिखाई देगा, क्योंकि दोनों स्वभाव अलग है ना, जड़ और चेतन। ये प्रकाश है ना, प्रकाश अभी ले लो ना, अभी ये लाइट और ये किताब के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं? पड़ रहा है ना। तो लाइट, ये प्रकाश और किताब एक में है ना, पक्का। प्रकाश और ये किताब, इसके ऊपर प्रकाश गिर रहा है ना, तो एक में है ना। और आपका ज्ञान और किताब
आपका ज्ञान प्रकाश और एक किताब, दोनों अभी एक आपके ज्ञान प्रकाश में किताब दिख रही कि नहीं? तो एक है, तो अब ये किताब आपकी नहीं, किताब आपकी नहीं, आपकी क्या चीज है? कुछ नहीं है। तेरे को पूछना ही था, दूसरे को पूछना था मेरे को तू जल्दी जाओ, समझ जाती कि अभी क्या पूछ रहे हैं, जाओ इस हिसाब से देगी। मतलब जो अपनी मानते हैं। रूपल तारी बुक आपने, तारी बुक, इसने तो बोला मेरा ज्ञान और बुक अलग अलग है, तो बुक मेरी नहीं है, तो तेरी बुक कहां से आ गई, कैसे से देने लग गई? है जैसे ये प्रकाश और एक किताब भिन्न है, वैसे आपका ज्ञान प्रकाश और एक किताब भिन्न है। किताब की जगह 14 राजलोक ले लो, ये किताब यानी 14 राजलोक ने, और आपका ज्ञान जो जो आपको प्यारा है ना, इधर बिठाओ। आपका प्यारा क्या बेटा है, बेटी, आपकी बेटी, बेटी इधर है, आप उधर हो, तो आपका ज्ञान प्रकाश, ये बेटी इधर बैठी है, इससे भिन्न है कि नहीं? तो बेटी आपकी कहाँ रही? जो किताब आपकी नहीं, तो किताब बेटी भी इधर है, तो बेटी के ऊपर आपका ज्ञान प्रकाश गिर रहा है, लेकिन बेटी तो आपकी नहीं है। बेटा तो आपका है ना, शरीर तो आपका है कि नहीं? ऐसे ऐसे अभ्यास करेंगे ना, तो सविकल्प में से निर्विकल्प होते जाएंगे। ये प्रकाश और प्रकाश्य पदार्थ भिन्न ही है। प्रकाश को ये प्रकाशक साथ है, जो लाइट है ना उसके साथ संबंध है, लेकिन ये प्रकाश्य सब जो दृश्यमान पदार्थ है उसके साथ कोई संबंध नहीं है। ये बंगले का मालिक प्रकाश नहीं है, ये बंगले का मालिक आपका ज्ञान है। ये बंगले तो नहीं, आप जो घर में रहते हो घर का मालिक। सुमेर 701 का मालिक कौन है, किसके नाम का है? पप्पा के नाम का है ना, मालिक तो पप्पा है ना। ज्ञान स्वभाव से देखेगा, तेरे को भिन्न दिखाई देगा कि मैं तो केवल जानना, मेरे ज्ञान में सिर्फ झलकता है, मैं उसका मालिक कैसे हो सकता हूँ? इस तरह से वेद ज्ञान करेंगे, सविकल्प पहले निर्णय होगा, फिर निर्विकल्प जब ज्ञान स्वभाव का स्वीकार हो, मैं तो केवल जानन देखकर आ रहा हूँ, कोई दृश्यवान पदार्थ मेरा है ही नहीं, दिखाई दे कहाँ, मेरा शरीर भी मेरा नहीं, संयोग में भले साथ में रहता हूँ, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं तो ज्ञान में देखने वाला हूँ। जैसे लाइट चली गई थी वैसे ही छूट गया था ना, बल्ब इधर रह गया था, बल्ब ऐसे ही था, लाइट चली गई थी, ये बल्ब अंदर जानने की लाइट चली जाएगी, तो ये तो ऐसे खोखा पड़ा रहेगा, माटी खोखा मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल गया, कब? कि जब चेतन चला जाएगा, भिन्न है चेतन, वो अलग हो जाएगा। तो आप कौन हो, मिट्टी का खिलौना के चेतन? कभी सोचा, कभी माना? इधर तो हाँ बोलते हैं, बाहर निकलने बाद पता लगेगा। नहीं, कोशिश करो तो जल्दी काम हो जाएगा, कोशिश ही करो, सतत करो, यही करने जैसा नहीं, यही कर सकते हो, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते हो। नहीं तो अरे मैं तो कितना काम करती हूँ, आपको मालूम है, सुबह से शाम वो काम करती रहती है, करती है ना तू? वॉलेंटियर ग्रुप का सिंबल क्या बताया है? હું જાણનાર છું करनार नहीं, इसलिए खास बताया कि वॉलंटियर को मैं करने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। वो भाव में सतत रहना, फिर सेवा करना। हो गया प्रश्न पूरा? तो मैं प्रश्न करता हूँ। जय ज्ञानायक भगवान, साकर एनो मीठास स्वभाव नहीं छोड़ती, मरचू एनो तीखास स्वभाव नहीं छोड़तो, मीठू एनो खारा स्वभाव नहीं छोड़तू, तो जीव जे के पोताना स्वभाव में कंटिन्यू नहीं रही सकतू? कंटिन्यूस नहीं रह सकते, वो उसका अपराध है। रहता तो अपने स्वभाव में ही है, लेकिन वर्तमान अवस्था का अपराध है, उसको भ्रम हो गया है। उसको ऐसा लगता है कि अच्छा बच्चों का मतलब हर सॉरी यार, मतलब मिर्ची अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, शक्कर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, नमक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो जीव अपने स्वभाव को क्यों छोड़ देता है?
क्यों अपने स्वभाव में नहीं रहता है? बराबर, आपका वही प्रश्न है ना। तो कि जीव तो अपने स्वभाव में रहता है, लेकिन एक समय की पर्याय में मिथ्यात्व भाव में भ्रम हो गया है। उसको ऐसा लगता है कि मैं पर में गया, मैं शरीर में गया, मैं मेरा पर में सुख है, सब भ्रमणा का भूत आ गया है। भूत 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 लगता है ना। एक ही समय की पर्याय में भ्रमणा हुई है। एक समय का ही संसार है, भ्रमणा है, एक समय का संसार है, एक समय का। भले प्रवाह रूप अनादिकाल के हो रहा है, लेकिन एक एक समय मिला के अनंत का, अनादि अनंत काल। अरे अनादि काल का, अनंत काल तो नहीं नाश कर सकते हो, जो अभवी का अनंत काल रहेगा। भव्य जीव है ना आप, तो आपका अनादि शांत हो सकता है। एक समय नहीं पड़ा चाहिए, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की, लेकिन आपके स्वीकार में तो ज्ञान की जगह आप मन की मान रहे हो ना अपने को। तो वही तो बात है ना कि है ज्ञान, दिखता नहीं है ना, है रस्सी, आपको दिखता है सांप। प्रॉब्लम वहां है, इसलिए डर लग रहा है। समझे कि नहीं? है ज्ञान, दिखता है आपको सोना, इसलिए आपको मोह होता है कि सोना लो। है ज्ञान, दिखता है डायमंड, आपको डायमंड लगता है कि डायमंड पहनूं। है ज्ञान, दिखता है हजारों रुपया की नोट, तो आपको लगता है मैं जमा करूं। ये तो भ्रमणा संसार है ज्ञान स्वभाव। भ्रमणा है मात्र, एक समय की भ्रमणा है। एक समय का भ्रमणा निकल जाए तो आप भगवान दिखाई देगा। संसार एक समय का कितना है? एक समय के संसार के पीछे, अरे रे रे रे, पूरा भगवान भुला दिया तूने। अनादि से भ्रमणा तो है ना, तो अनादि की भ्रमणा भले हो ना, घबराओ नहीं ना, छूट सकती है ना। अनादिकाल से शुरुआत है ही नहीं, जब से जीव तब से भ्रमणा। भूली क्यों है ना? એટલે वो मतलब आप भूले, खबर नहीं तो भूलेलो तो भूलेलो ज कहेगा ना। जो अपने घर को मालूम नहीं है तो क्या हो गया? अपना घर मालूम नहीं है तो भी वो भूला, तो अपने घर पे नहीं आया वहां तक तो भूला ही कहलाएगा ना। मालूम नहीं है तो भी भूला है ना, मतलब आपके घर के बाहर ही भटक रहा है ना। उसको अपना घर सच्चा है क्या है नहीं मालूम है तो भी क्या हुआ, आखिर तो बाहर ही भटक रहा है ना। दो प्रकार के जीव होता है, आपकी बात बताते हैं। एक घर का अंदर झगड़ा करके घर छोड़ के चला गया हो, तो आप बोलेंगे कि भाई उसको तो मालूम है घर मेरा है, फिर भी वो छोड़ के गया है। और एक किसी को पहले से ही फुटपाथ पे ही जन्मा है, फुटपाथ में ही रहता है ना, उसको अपना घर है पता ही नहीं है, या जन्म से ही फुटपाथ में रख दिया किसी ने, इसकी माँ ने। होता है ना। अरे माँ कैसे त्याग करती हो, तो अभी आप जानते हैं, अभी के विवाह में ऐसे खराब काम कर लिया और फिर विवाह में आए और छोड़ दिया जन्म से, तो उसका घर तो है कि नहीं बचेगा। लेकिन अभी आप बोले कि उसको जन्म से ही मालूम नहीं है, तो वो भूला कैसे कहलाएगा? तो कि घर में नहीं है अपेक्षा है तो भूला ही है ना। तो उसका अपराध क्या? बेचारा है वो, तो जिस जानबूझ के चला गया वो तो गुस्सा में गया है। ये तो अपराध क्या उसका? तो क्या अपराध तो है ही ना, घर में नहीं है वो अपराध है। दुखी है ना, दुखी तो है ना, दोनों दुखी है ना। दोनों घर के बाहर वो दुखी होंगे ना, गुस्से से गया होगा वो भी दुखी होगा, और पहले से जन्म से माँ ने छोड़ दिया तो भी दुखी तो है ना। वैसे आपको पता नहीं तो भी आप अपने घर पे तो नहीं, दुखी तो हो ही ना। तो आप बोले कि हमको हमारा अपराध क्या था? कि बोले अपराध हुआ है, आपको पता नहीं तो पता बताने वाले अनंती बार बना। अपराध तो कितना बड़ा है, कितनी बार मिला? केवली भगवान कितनी बार मिले? तो तभी नहीं बताया होगा केवली भगवान ने, आपका घर नहीं बताया होगा। कितना आपको पर घर की आसक्ति होगी, सोचो कितनी आसक्ति होगी कि आपको पर घर छोड़ के अपने घर में नहीं आए। हर एक जीव पहले से भ्रमणा में है, तो फिर ज्ञानी कैसे बना? बताया ना, केवली ज्ञान भगवान का कम है। कहाँ ज्ञानियों का संग मिले तो ज्ञानियों का संग में वो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानी को ज्ञान कैसे हुआ? भ्रमणा में थे तो क्या क्या? माइक में बोलो ना, मेरे को सुनाई दे। हर एक जीव अगर पहले से भ्रमणा में ही है तो
ज्ञानी को पहली बार ज्ञान कैसे हुआ, मतलब ज्ञानी को उसके आगे जो ज्ञानी था उससे तो मिला ना। उसके आगे के ज्ञानी, उसके आगे से ज्ञानी अनादि, वो ज्ञानी भी अनादि से है ना। अब वो कि उसका माप आदि से नहीं जाओ वापिस, आदि शुरुआत है ही नहीं। ज्ञानी का भी आदि मोक्ष मार्ग अनादि का है। ये नवकार मंत्र क्या कब से शुरू हुआ, चलो बताओ, पहला बताओ। अभी आई नवकार मंत्र है, शाश्वत मंत्र कहलाता है ना। तो पहला आर्यत कौन बना, पहला सिद्ध कौन बना? तो कि पहला आर्यन कौन, पहला सिद्ध है ही नहीं। अनादि से सिद्ध है, अनादि से आर्यन है। अनादि नवकार मंत्र शाश्वत मंत्र बताया। ऐसे ज्ञानी अनादि से है ही, और अज्ञानी भी अनादि से है ही। अज्ञानी ज्ञानी बनता है। ज्ञानी जहाँ तक क्षायिक ज्ञानी नहीं बने तो कभी उसके लिए थोड़ा है कि अज्ञानी बन जाते, वापिस वो ज्ञानी बन जाएंगे। लेकिन एक बार ज्ञानी बन गए उसका ज्ञानी बनेंगे ही, भले थोड़ा भेद आएगा और क्षायिक हो जाएगा तो होना ही, फिर तो अज्ञानी बनते ही नहीं है। तो अज्ञानी अनादि से, वैसे ज्ञानी भी अनादि, धर्म भी अनादि से है। क्यों? एक हो तीनों काल लिया है तो क्या हो गया, उसमें भूतकाल आया कि नहीं आया? एक हो त्रण काल में लिया ना, तो तीनों काल से मोक्ष मार्ग भी परमार्थ मार्ग है ना, है। शुरुआत वापिस भ्रमणा में नहीं आना, मिथ्या तो है। कभी ना कभी आदि पर्याय दृष्टि होता है ना, पर्याय में ऐसा लगता है कभी तो शुरुआत हुई होगी ना, क्योंकि वो अपनी बुद्धि इतनी है। ये अनादि अनंत है ना, वो अपनी बुद्धि गम्य नहीं है, श्रद्धा गम्य लेना। केवल ज्ञान होगा तब दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा मालूम है? कि केवल ज्ञान होगा ना तो आदि अनंत दिखाई देगा ना, आदि अनंत दिखाई देगा। आदि अनादि दिखाई देगी और अंत अनंत दिखाई देगा। जो आपको अभी श्रद्धा में लिया है ना, वो आपको ज्ञान में दिखाई देगा। आदि लेकिन शुरुआत कैसे है, तो कि अनादि है ऐसा केवल ज्ञान में दिखाई देगा। और अंत तो कि अनंत है, वो केवल ज्ञान में दिखाई देगा। हूँ अनादि अनंत हूँ। अभी आप हो बुद्धि पूर्वक श्रद्धा कर रहे हो और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की श्रद्धा से करते हो। आपको अनादि अनंत का भाव भाषण व्यवहार से इतना आंशिक होगा, दिखाई नहीं देगा। केवल ज्ञान में अनादि अनंत दिखाई देता है। आपकी अनादि दिखाई देती है ना, आपकी अनंतपना दिखाई देता है। જય જ્ઞાયક ભગવાન। जय ज्ञायक भगवान। ક્ષાયક સંકિત અને ક્ષાયક ભાવમાં શું ફરક? क्षायिक संकित वो दर्शन गुण जो है ना, श्रद्धा, उसका क्षायिकपणा को क्षायिक संकित कहते हैं। और क्षायिक भाव सर्व गुणों का पूर्णता जब प्रकट होती है वो क्षायिक भाव है। ज्ञान जब केवल ज्ञान होता है उसको क्षायिक भाव बोलते हैं। वितरागता आती है तो उसका वो क्षायिक परिणमन हुआ। सब गुणों का पूर्ण परिणमन को क्षायिक भाव बोलते हैं। उसमें दर्शन गुण का पूर्ण परिणमन को क्षायिक संकित कहते हैं। क्षायिक संकित में संकित गुण श्रद्धा गुण की बात है। दो मिनट है जी, प्रश्न हो तो ठीक है। मीर भाई का प्रश्न है क्या? आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो। हाँ, मेरा ज्ञान और सिद्ध भगवान का ज्ञान दोनों समान कैसे? मेरा ज्ञान और सिद्ध भगवान वर्तमान, तेरा ज्ञान वर्तमान ज्ञान तेरा मति श्रुत, और सिद्ध भगवान का केवल ज्ञान, दोनों समान कैसे हो सकते? क्या दोनों समान हो सकते क्या? मति श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान तो भी समान भी नहीं हो सकता है। समान भी है ना, भेद भी है। पर्याय में असमानता है। पर्याय में वर्तमान तुम्हारी, पर्याय में मति श्रुत है और केवल भगवान का केवल ज्ञान है। लेकिन ज्ञान स्वभाव समान है। ज्ञान गुण, ज्ञान शक्ति, समझे? ज्ञान स्वभाव, ज्ञान शक्ति वो समान है। तो अवस्था में फर्क आया खाला, अवस्था तो बदल जाती है ना। क्यों? भगवान महावीर को 3000 साल पहले कौन सा ज्ञान था? बराबर ना। अभी कौन सा है? केवल ज्ञान। स्वभाव कभी का था? अनादि से है, अनंत काल से। तो ऐसा समझ में आया? तो मेरा ज्ञान स्वभाव सिद्ध जैसा ही है। मेरे ज्ञान स्वभाव में और सिद्ध भगवान के ज्ञान स्वभाव में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान स्वभाव, ज्ञान नहीं,
ज्ञान अवस्था नहीं। हो गया समाधान? तो सब में जो यहाँ पर बैठे हैं वो सब में सेम ज्ञान है, हाँ, उसका ज्ञान- प्रमाण कैसे? हाँ वो है, प्रमाण मांग रहे भाई, प्रमाण दिखाता हूं। ये क्या है? घड़ी। आपको क्या दिखती है? घड़ी। आपको क्या दिखती है? घड़ी। घड़ी दिखती है ना आपको? आपको भी घड़ी, आपको भी ज्ञान नहीं, अपेक्षा नहीं पूछ रहा हूं अभी। ये आपको घड़ी दिखती है कि सोने की चेन नहीं दिखती ना? घड़ी दिखती है ना? तो आप सबको घड़ी दिखी, मतलब एक वस्तु जैसी थी सबको समान, जैसी थी वैसी दिखाई दी कि नहीं? तो आपका सबको ज्ञान शक्ति तो समान है कि नहीं? ज्ञान स्वभाव समान है कि नहीं? क्योंकि जो चीज आपको ये घड़ी की जगह दूसरी चीज दिखाई दे, आपको कोई दूसरी चीज दिखाई दे या आपको दिखाई नहीं दे, तो लगेगा कि भी आपके ज्ञान में कोई फर्क है वर्तमान ज्ञान की पर्याय में। पर ज्ञान फिर भी कुछ तो है, ऐसा भी ज्ञान हो रहा है तो भी ज्ञान स्वभाव समान है, शक्ति तो समान है। या आपको इतना बोल दूं, कोई अज्ञानी कहे तो दुख लगेगा, और ज्ञानी कहे तो सारू लगेगा। क्यों ऐसा? बंद करते हैं, પછી बाद में लेते हैं। सुखदाम।